नमस्ते मेडिकोस। आज हम बात करेंगे एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में कि किस तरह एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को रीड किया जाता है, किस तरह देखा जाता है कि एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो आपके पास आती है इसमें क्या कमी है, कौन कौन से पार्ट्स में कमी हो सकती है, क्या क्या इसके इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, क्या क्या इस रिपोर्ट में लिखा है। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे पास एक रिपोर्ट है, एक ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। तो आज हम देखेंगे कि एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है। शुरुआत करते हैं इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर जो होता है अल्ट्रासाउंड सेंटर का नाम लिखा होता है, डॉक्टर का नाम लिखा होता है कि किस डॉक्टर द्वारा अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया गया है, कौन से सेंटर पे ये अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया गया है। इन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ ऊपर इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के ऊपर होती है। यहाँ मैंने कुछ डिटेल को हाइड कर दिया है, जैसे अल्ट्रासाउंड सेंटर का नाम और डॉक्टर्स के नाम, जो मुझे नहीं लगता आपके लिए ज़रूरी हैं, और प्राइवेसी के लिए मैंने इन चीज़ों को हाइड कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी नीचे वाली हेडिंग में ये लिखा होता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट के बारे में। इसमें जो आप देख सकते हैं पहली हेडिंग है, इसमें पेशेंट का नाम, जो हमारे इस रिपोर्ट के पेशेंट का नाम है, इनका नाम है मिस्टर हाफिज़ कासिम, जिनकी उम्र 20 साल है। सेक्स की बात करें तो ये मेल हैं, और डेट की बात करें तो 29/9/2020 को ये अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया गया है। ये बेसिक जानकारियाँ इस रिपोर्ट में होती हैं। उसके बाद इसके नीचे हेडिंग में लिखा होता है कि किस डॉक्टर के द्वारा इस पेशेंट को अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया गया है। तो इस केस में जो हमारे डॉक्टर रेफ़र किया है, जिस डॉक्टर ने, उनका नाम है डॉक्टर हारून। डॉक्टर हारून द्वारा इस पेशेंट को अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट या फिर आप कह सकते हैं रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया गया है कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, जिससे एक जो आपको पर्टिकुलर परेशानी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। उसके बाद आप ये देख सकते हैं दूसरी हेडिंग, यहाँ लिखा है यूएसजी एब्डोमेन। तो इसका क्या मतलब होता है? तो यूएसजी एब्डोमेन की जो फुल फॉर्म होती है, तो इसका मतलब होता है अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन, यानी कि पेट की अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन, इसका जो फुल फॉर्म होती है अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी, जैसा हमें पता है, एक इमेजिंग टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम एक अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा जो अल्ट्रासाउंड्स की मदद से पेशेंट के शरीर के भीतर देखते हैं, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी चीरे के हम पेशेंट के बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देख सकते हैं। तो एक ये इमेजिंग टेक्निक होती है, डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है। तो बात करते हैं अब इसमें सबसे पहले लीवर से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे, अगर देखेंगे आप एब्डोमेन रीजन में, जहाँ से हमारा एब्डोमेन स्टार्ट होता है, तो उसमें सबसे पहले लीवर आता है, इसलिए डॉक्टर लीवर से स्टार्ट करते हैं। लीवर के बारे में क्या क्या बताते हैं डॉक्टर? तो डॉक्टर बताते हैं लीवर के बारे में कि इनका लीवर जो है नॉर्मल साइज़ में है, नॉर्मल साइज़ है लीवर का, नॉर्मल शेप है, होमोजीनियस इको टेक्सचर है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लीवर है इस पेशेंट का वह नॉर्मल है। नॉर्मल उसका जो साइज़ होता है, जो नॉर्मल अप्रोक्स अडल्ट्स में जो साइज़ होता है 12.3 के अप्रोक्स होता है mm के, उतना लगभग इनका लीवर का साइज़ पाया गया है। लीवर की जैसी शेप होती है वैसी शेप, प्रॉपर शेप में पाया गया है। होमोजीनस इको टेक्सचर का क्या मतलब होता है कि जो इनका लीवर है वो पूरा एक ही कलर का है, जो ब्राउनिश कलर होता है वो एक ही कलर में है, होमोजीनियस यानी कि एक समान कलर में है, उसमें किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं पाया गया है। जैसे कि किसी लीवर सिरोसिस की कंडीशन में हो, फैटी लीवर की कंडीशन में हो, तो लीवर के ऊपर येलो कलर की डिपोजिशन हो जाती है, या फिर लीवर सिरोसिस में कुछ लीवर का शेप चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा कुछ इस कंडीशन में नहीं देखा गया है। उसके बाद ये लिखते हैं नो फोकल मास लीजन। इसका क्या मतलब होता है? नो फोकल मास लीजन का मतलब होता है लीवर पे किसी भी तरीके की कोई भी ग्रोथ नहीं है, कोई भी अलग से गांठ या फिर अलग से कोई भी मास का ग्रोथ नहीं है, सब नॉर्मल है, एक प्लेन सरफेस है जैसे लीवर की नॉर्मल होती है।
नो फोकल मास लीजन इज सीन, यानी किसी भी तरीके की कोई लीवर के ऊपर मास की या मसल्स की कोई अलग से ग्रोथ नहीं है, नॉर्मल लीवर है। उसके बाद आता है इसका IHBR नॉट डायलेटेड। तो इसका क्या मतलब होता है? IHBR का मतलब होता है इंट्राहेपेटिक बाइलरी रेडिकल्स, जो लीवर के अंदर बाइल्स को ले जाने के लिए, बाइल्स को कैरी करने के लिए जितने भी हेपेटिक रेडिकल्स होते हैं, जितने भी ट्यूब्स होती हैं, आप इन्हें नॉर्मल भाषा में ट्यूब्स कह सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके का फैलाव नहीं देखा गया है, नॉर्मल है। किसी भी तरीके की कोई एबनॉर्मलिटी भी नहीं है। एबनॉर्मलिटी की कंडीशन में रेडिकल्स जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जो इस कंडीशन में नहीं है, एक अच्छी बात है। उसके बाद ये दिखाते हैं हेपेटिक वेन आर नॉर्मल, यानी कि हेपेटिक वेन जो होती है, जो वे नसें जो ब्लड को कैरी करती हैं लीवर में, और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ होता है हमारा पित्ता जिसे कहते हैं पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज अग्नाशय से, और उसके साथ साथ पित्ता जो जुड़ा होता है, इन सब चीज़ों से जो जुड़ी हुई वेन होती है हेपेटिक वेन, वेन नॉर्मल है। पोर्टल वेन नॉर्मल कैलिवर में देखी गई है। इनकी जो पोर्टल वेन होती है, जो लीवर से जो ब्लड को लेकर जाती है, कैरी करती है बॉडी में, और जो होती है एरोटा और वीना केवा में जाके मिलती है, वो पोर्टल वेन भी नॉर्मल कैलिवर में है। जितना उसका डायामीटर होता है, जिसका उसकी गोलाई मोटाई होती है, वो नॉर्मल है। इसके बाद इसका देखते हैं पोर्ट हेपेटिक पार्शली ट्रेस्ड CVD इन डायलेटेड। तो इसका क्या मतलब दिखा रहे हैं? इसका मतलब जो पोर्ट हेपेटिक पार्शली जो होती है CVD इनकी, यानी कॉमन बाइलरी डक्ट, जो कॉमन बाइलरी डक्ट होती है वो एक कॉमन पासवे होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जितने भी सेक्रीशन होते हैं उनको ले जाने के लिए कॉमन पाथवे होता है, वो हल्का सा पार्शली डायलेटेड है, जो कोई नॉर्मली इसे कंसीडर करेंगे, कोई इतनी मेजर कंडीशन नहीं होती है, ये कुछ खास बात नहीं होती है। तो थोड़ी सी हल्की सी डायलेटेड है इस कंडीशन में। तो इनकी जो कॉमन बाइलरी डक्ट है वो थोड़ी सी फैल गई है। अभी तक हमने ये देखा इसमें। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, ये लिखा है हमारा, आप देख सकते हैं जी ब्लैडर। अब जी ब्लैडर का क्या मतलब होता है? जी ब्लैडर का मतलब होता है हमारा गॉल ब्लैडर, जिसे कहते हैं पित्ता। तो इसमें क्या बताते हैं डॉक्टर? इसमें डॉक्टर बताते हैं इनके गॉल ब्लैडर नॉर्मल साइज़ एंड पोजीशन, यानी कि इनका जो पित्ता है वो नॉर्मल साइज़ में है और अपनी पोजीशन पे है, यानी कि जिसे जहाँ स्थान पर होना चाहिए वह वहीं स्थान पर है। उसके साथ साथ ये दिखाते हैं इसमें नो कैलकुली सीन, यानी कि किसी भी तरह की पथरी, कैलकुली माने होता है पथरी, पथरी जो हो जाती है हमारी गुर्दे या पित्ते में, तो उसे कैलकुली कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी की भाषा में। तो इसमें लिखा है नो कैलकुली सीन, यानी कि किसी भी तरह की पथरी इनके गॉल ब्लैडर में नहीं देखी गई है। फिर इसके बाद आता है इनका पैनक्रियास। पैनक्रियास का मतलब होता है इनका अग्नाशय। अग्नाशय का मतलब वह पार्ट या वह ऑर्गन जहाँ से हमारा इंसुलिन इंक्रीज़ होता है, जो हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या बताते हैं पैनक्रियास के बारे में? रिवील्स पार्शली ग्रोसी नॉर्मल विजिबल पार्ट, यानी कि इनका जो पैनक्रियास है वो जो है रिवील्स हो रही है पार्शली ग्लोसी, यानी कि जो जैसे ग्लो शाइन करता हुआ दिख रहा है, नॉर्मल विजिबल हो रहा है, इसमें कोई भी अब नॉर्मलिटी नहीं दिख रही है। तो इनका पैनक्रियास भी नॉर्मल है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं आई है। अब बात करते हैं स्प्लीन की। स्प्लीन माने होता है तिल्ली। जो स्प्लीन होती है हमारी या तिल्ली जो होती है, इसके बारे में क्या बताते हैं डॉक्टर? इसके बारे में अगेन बताते हैं रिवील नॉर्मल साइज टेक्सचर एंड स्पैन, यानी कि जो इनकी तिल्ली है वह नॉर्मल साइज़ में है, नॉर्मल टेक्सचर है, जो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का टेक्सचर होता है वैसा ही है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही है इसमें, और नॉर्मल स्पैन में है, नॉर्मल पोजीशन में है, अपनी जगह जहाँ होनी चाहिए वैसा ही है, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं हमारे अगली हेडिंग में, जिसमें है किडनी। इसमें हमारे किडनी के बारे में बात की गई है। तो इसमें ये लिखते हैं डॉक्टर बोथ किडनीज नॉर्मल साइज शेप एंड इक्वल टेक्सचर, यानी कि दोनों किडनियाँ का जो साइज़ है वह नॉर्मल है,
उनका आकार प्रकार जो है वो भी नॉर्मल है। इको टेक्सचर की बात करें यानी कि जो देखने में उनका दिखावट है वो भी सामान्य है। इको टेक्सचर उनका नॉर्मल है, जो थोड़ी सी ब्राउनिश होती हैं वैसे ही कलर में है। उसके बाद इसमें जो लिखते हैं थोड़े और डिटेल में, कोर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन मेंटेन, यानी कि जो हमारी किडनी के अंदर कोर्टिकोमेडुलरी सेक्शन होता है उनका जो डिफरेंस है या डिफरेंस होता है, इनका जो बीच का जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, वह नॉर्मल मेंटेन हुआ रखा है, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। नो पेल्विसलाइसिस डायलेटेड, जो हमारी किडनी के अंदर पेल्विसलाइसिस होते हैं वो भी डायलेट नहीं है, जो दोनों किडनियों के नॉर्मल हैं। साथ ही साथ नो कैलकुलस इज सीन इन बोथ किडनी, यानी कि इसका मतलब हो गया किसी भी प्रकार की पथरी दोनों किडनियों में नहीं देखी गई है। नो कैलकुलस इज सीन इन बोथ किडनी, यानी कि दोनों किडनी में किसी भी प्रकार की पथरी नहीं देखी गई है। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की पथरी होती तो डॉक्टर मेंशन करते कैलकुलस इज सीन इन, जिस भी किडनी में होती या राइट में होती राइट किडनी, लेफ़्ट में किडनी होती तो लेफ़्ट किडनी में लिखते, अगर दोनों किडनियों में होती तो बोथ किडनी लिखते। और नीचे ये एक स्पेशल हेडिंग इन्होंने जो करी है मेज़र या मेंशन करी है, राइट किडनी, अगर हमारी सीधी किडनी की साइज़ में पथरी होती तो यहाँ लिख देते, मान ली XYZ 4 mm होती, या हमारी लेफ़्ट किडनी में होती 5 mm की, तो जहाँ पर भी जो होती वो डॉक्टर मेंशन कर देते। अब आते हैं हम, यहाँ देख सकते हैं, अब आ गए हम यू ब्लैडर पे। यू ब्लैडर का मीन्स क्या होता है? अब यू ब्लैडर का मीन्स होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यानी कि हमारे पेशाब की थैली। इसके बारे में क्या बताते हैं डॉक्टर? इसके बारे में बताते हैं नॉर्मल डिस्टेंटेड, यानी कि जो उनका यूरिनरी ब्लैडर या हमारे पेशाब की जो थैली की जो जगह है वह तो वही है, यानी कि नॉर्मल डिस्टेंटेड अपनी जगह पर है। वॉल थिकनेस जो है उसकी इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि हमारे जो वॉल थिकनेस इंक्रीज्ड, शाउट आउट माइल्ड सिस्टाइटिस। अब ये महत्वपूर्ण एक लाइन आती है यहाँ पर, यहाँ बताते हैं इनका जो यूरिनरी ब्लैडर है वह तो नॉर्मल डिस्टेंस पे है, जहाँ उसे होना चाहिए बॉडी पार्ट में वहाँ ही सिचुएटेड है, लेकिन उसकी जो वॉल थिकनेस होती है यानी कि जो उसकी दीवारों की मोटाई होती है वो थोड़ी बढ़ गई है और माइल्ड सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम दिखाई देती है। माइल्ड सिस्टाइटिस का मीन्स होता है ब्लैडर का इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर, इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर, इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर, ठीक है। पेशाब की थैली के इन्फेक्शन को कहा जाता है माइल्ड सिस्टाइटिस या फिर सिस्टाइटिस। इसमें माइल्ड सिस्टाइटिस दिखाया है, यानी कि इसका मतलब एक हल्का, और माइल्ड में ज़्यादा गंभीर नहीं और हल्का फुल्का यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है, जो दवाओं के ट्रीटमेंट से, एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट से आसानी से क्योर हो सकता है। आती है हमारी प्रोस्टेट की बात। प्रोस्टेट की बात करें तो प्रोस्टेट के बारे में ये लिखते हैं, प्रोस्टेट इज़ नॉर्मल साइज, शेप एंड पोजीशन। इस रिपोर्ट में स्पेलिंग्स की शायद बहुत ज़्यादा कमियां हैं, तो प्रोस्टेट इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है इनकी, लेकिन कोई नहीं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है प्रोस्टेट इज़ नॉर्मल साइज, शेप्स एंड पोजीशन, यानी कि जो उनका प्रोस्टेट है उसका जो साइज़ है, आकार प्रकार है, सब सामान्य है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई असामान्यता, एबनॉर्मेलिटी नहीं सीन होती है। तो आखिरी में डॉक्टर्स अपना कमेंट क्या देते हैं कि कमेंट में ये लिखते हैं, नो फ्री फ्लूइड इज सीन इन पेरिटोनियल कैविटी, लोअर एब्डोमेन, और लोअर एब्डोमेन कहाँ चले गए, ओके, लोअर एब्डोमेन, नो ग्रोस डायलेटेड गट लूप्स इज सीन, ठीक है। अब इस लाइन को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है डॉक्टर का। इसमें डॉक्टर कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लूइड, लिक्विड पेट में या पेट की कैविटी में, लोअर एब्डोमेन में, पेट के नीचे वाले हिस्से में हमें नहीं दिखाई दिया। जो पेरिटोनिटाइटिस की कंडीशन में हो जाता है, पेट में पानी आने की समस्या होती है, लिवर साइरोसिस की समस्या होती है, ऐसी कंडीशन में पेट में पानी भर जाता है, तो ऐसी कोई भी तरीके की पानी भरने की समस्या इस रिपोर्ट में नहीं दिखी है।
जो अच्छी बात है, नॉर्मल बात है। साथ ही साथ नो ग्रोस डायलेटेड गट लूप्स इज सीन। अब इसका क्या मतलब होता है, नो ग्रोस डायलेटेड गट लूप इज सीन? इसका ये मतलब होता है, जो गट लूप्स का मतलब होता है आंतों में किसी भी प्रकार की उलझन का होना, गांठ का होना। हमारी बहुत सारी कंडीशन होती है, हर्निएशन की कंडीशन होती है और लोअर एब्डोमेन की हर्निएशन की कंडीशन, जिसमें हमारी आंतें आपस में उलझ जाती हैं। मैकेनिकल हर्निएशन के कारण आंतें आपस में उलझ कर एक लूप फॉर्म कर लेती हैं, गार्ड का रूप ले लेती हैं। तो उस कंडीशन को गट लूप्स कहा जाता है, जो इस रिपोर्ट में नहीं देखा गया है, एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ लास्ट में इम्प्रेशन की बात आती है। इम्प्रेशन का मतलब कि डॉक्टर ने आखिरी बार क्या कहा, अब वो देख लेते हैं। इम्प्रेशन में डॉक्टर कहते हैं नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी विद माइल्ड सिस्टाइटिस, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई गंभीर असामान्यता नहीं दिखी है, सिर्फ माइल्ड सिस्टाइटिस यानी कि मामूली सा यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन दिखा है, जो एंटीबायोटिक्स के कोर्स से आसानी से क्योर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो महत्वपूर्ण जानकारीपूर्ण लगी है। अगर आपको वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारीपूर्ण लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखकर अपना महत्वपूर्ण समय दिया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसी तरह की एक मैं रोज़ आशा करूँगा कि मैं आपके लिए मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के पर्चे जो हैं रोज़ अपलोड कर आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करा सकूं। जितनी मुझे जानकारी है मैं आपसे बांट सकूं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। चैनल से जुड़े रहें, अपने ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।